हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे हजारीबाग के बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, जिसकी परीक्षा 28/7/2026 को हुई थी। पेपर का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। इसी का आंसर के हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनका भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, जिनके पास क्वेश्चन पेपर है, वो मुझे 7979054474 पे सेंड कर दें, ताकि मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो है क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस कर सकूं। मेरे पास 3-4 साल पुराने पेपर हैं। एक्चुअली ये रिसेंट वाला जो 23-25 का हो, फिर इसके अलावा जो है 21-23 हो, 22-24 हो, इन सारे क्वेश्चन पेपर को अगर आप सेंड कर सकते हैं तो उसकी वीडियो आ जाएगी। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की वीडियो कल सुबह मैं अपलोड कर दूंगा। तो फिलहाल नॉलेज एंड करिकुलम वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा गया था, उसका आंसर क्या होगा। सारे ऑब्जेक्टिव आप जो है मिला लें और आप कंफर्म हो जाओ कि आपके कितने नंबर मिले। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बताइएगा कि 5 में से कितने नंबर आपके सही हुए। अब यहाँ से देख लो आप, सबसे पहले सेक्शन ए, 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट कौन सा आधार नहीं होगा। देखिए, करिकुलम डेवलपमेंट कैसे किया जाता है ताकि बच्चे का साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़े, यानी कि उसके अंदर वैज्ञानिक सोच आए, क्रिएटिविटी अंदर आए, सृजनात्मकता उसके अंदर आए। और यहाँ पे देखो, समाजशास्त्रीय बिल्कुल होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, फिर है फिलॉसफी, ये भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोला गया कौन सा नहीं होना चाहिए। अब बताओ, नहीं होना चाहिए, नॉट वाला सवाल पूछ दिया गया। आप आराम से जो है ज्योग्राफिकल लगा दोगे, भौगोलिक लगा दोगे, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, इट हेल्प्स इन अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? जैसे आपने जो है ये बनाया कि कम से कम क्लास 5 तक के बच्चे को जो जोड़ना आना चाहिए, यानी कि एडिशन आ जाना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ जाना चाहिए, ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में वो जो है छोटे बड़े गुने भाग कर सके और अपने लाइफ को जी सके। ये एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव हुआ। तो कहा जा रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में कौन सा सहायक होगा। स्कूल बिल्डिंग बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। ये स्कूल बिल्डिंग बड़ा हो और आरामदायक हो तो ऑब्वियसली बच्चे के पढ़ाई में ये मदद आता है। ऐसा नहीं कि ये नेगेटिव है पूरी तरह से, लेकिन ये स्कूल की बिल्डिंग से नहीं। लोग तो पेड़ के नीचे भी पढ़ रहे थे पहले गुरुकुल के समय में। ऐसा नहीं कि लोग बिल्डिंग में ही पढ़ रहे थे, और अभी भी बहुत सारे हमारे झारखंड में ही ऐसे स्कूल आपको मिलेंगे जिसकी हालत बहुत खराब है, लेकिन वहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अगला है करिकुलम, फिर है टीचिंग एड, फिर है इंटरनेट। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे अच्छा जो है क्या होगा, अगर आपको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हासिल करना है तो आप टीचिंग एड किसके लिए शामिल करोगे। देखिए, करिकुलम के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, जो है एमसीक्यू का जो पीवाईक्यू आपको मैंने कराया था उसमें, कि करिकुलम क्या है भाई। ये सिलेबस भी इसी के अंतर्गत आता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी इसी के अंदर आता है, टीचर भी इसी के अंतर्गत आता है, और टीचर के द्वारा पढ़ाए जाने वाली जो टीचिंग मेथड्स है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं करिकुलम चुन लूँ तो ये टीचिंग एड इसी के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। इंटरनेट भी एक तरह का टीएलएम ही है, तो ये दोनों इसी के अंतर्गत आ गया। और पहला ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया कि ये भी जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता नहीं है। तो आप क्या चूज करोगे? करिकुलम। अगर बच्चे का एजुकेशनल डेवलपमेंट करना है, उसका ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है, तो हमें करिकुलम को देखना होगा। अगला सवाल, द करिकुलम रिन्यूअल मेनली इन्वॉल्व्स। देखो, पाठ्यक्रम नवीनीकरण किस मुख्यतः जो है इसमें क्या शामिल होता है। आप देखो, करिकुलम चेंज कर रहे हो तो समय के डिमांड के हिसाब से जो है चीज़ें बदलती है। पहले जो है हमारे यहाँ खाने की बहुत जो है किल्लत थी, देश में आटा और जो है आपका चावल नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने हरित क्रांति की। लेकिन आज के टाइम में हमें हरित क्रांति की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ चावल आटा काफ़ी सफिशियंट है। अब हमें क्या चाहिए कि बच्चों को प्रोटीन मिल जाए, बच्चे को वाइटमिन्स वगैरह मिल जाए, ताकि बच्चे जो है मजबूत हो सके। तो कहने वाली बात यह है कि हमें समय समय पे जो है पाठ्यक्रम को बदलना होता है। तो फीडबैक को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो कभी भी आप अच्छा पाठ्यक्रम नहीं बना पाओगे। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। टीचर को एलिमिनेट कर दोगे तो पाठ्यक्रम कहाँ से बना पाओगे। टीचर का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, बच्चे का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, और उनके गार्डियन का भी फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और जो डिमांड है, मार्केट की जो डिमांड है वो भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मार्केट के डिमांड को पाठ्यक्रम में जो है नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटी को या फिर नौकरी पाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये नेगेटिव तौर पर माना जाता है। लेकिन आज के समय में सरकार देखना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रही है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि बच्चे को स्किलफुल बनाएंगे ताकि बच्चा जीवन में आगे बढ़ सके। जर्मनी में तो ये पहले से ही हो रहा है। फिलहाल यहाँ पे आप आंसर देखो, रिवाइजिंग एंड इम्प्रूविंग करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम में आप संशोधन करोगे और सुधार करोगे। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर नया पाठ्यक्रम ला रहे हो तो उसमें क्या करोगे, पुराने पाठ्यक्रम को आप जो है ठीक करोगे, संशोधित करोगे और उसमें सुधार लाओगे। ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो गया। आगे देखो,
द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मेनली डिपेंड्स ऑन, यानी कि पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। आपने चलो मान लिया कि क्लास 8 तक के बच्चे को आप चाहते हो कि बच्चा जो है अच्छे से लीनियर इक्वेशन सीख जाए। मैथ का एग्जांपल दे रहा हूँ, हिंदी में अगर बोलूँ तो बच्चा निबंध लिखना सीख जाए, बच्चे अपने से छोटी मोटी कहानियां बना सके या फिर कविता को समझ पाए। तो ये पाठ्यक्रम का क्या एक ऑब्जेक्टिव है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप क्या क्या करोगे, यह किस पर निर्भर करेगा, बिल्कुल विद्यार्थी पर निर्भर करेगा, हाँ ठीक है, टीचर पे निर्भर करेगा, हाँ ठीक है, पेरेंट पे निर्भर करेगा, हाँ ठीक है, कम्युनिटी पे, सब कुछ पर यह निर्भर कर रहा है। अब मुझे बात बताओ कि सबसे बेहतर क्या होगा। अब बच्चा ठीक से नहीं पढ़ेगा तो पाठ्यक्रम का आउटकम नहीं आएगा, पेरेंट अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो भी नहीं आएगा, कम्युनिटी का भी अच्छा से उसमें रोल प्ले होगा। बट यहाँ पे आपको विद्यार्थी नहीं बल्कि टीचर चुनना है, क्योंकि पाठ्यक्रम को कैसे चलाना है, पाठ्यक्रम का जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे हासिल होगा, इसके लिए जो इस गाड़ी का ड्राइवर है वो है आपका टीचर। टीचर जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, टीएलएम का इस्तेमाल कर सकता है, और जो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए क्या क्या भ्रमण करना होगा, ऐतिहासिक जगहों पे लेकर जाना होगा बच्चे को, तो टीचर यहाँ पर क्या करेगा, पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा। अगला सवाल देखते हैं। अ कंपिटेंसी बेस्ड करिकुलम मेनली फोकसेस ऑन, यानी कि योग्यता आधारित पाठ्यक्रम मुख्यतः किस पर आधारित होता है। मेमोराइजेशन, रटने वाली बात को हम लोग कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं, ये सबसे बेकार तरीका है। टीचर अथॉरिटी, शिक्षक का अधिकार, ये भी गलत बात है। क्लासरूम में जो है आपका फ्रेंडली वाइब आना चाहिए, कहने का मतलब है कि एटमॉस्फेयर क्लासरूम का ऐसा होना चाहिए जहां पे बच्चा बेहिचक अपने सवालों को दोहरा सके, पूछ सके, और उससे रिलेटेड उसके मन में अगर कोई जिज्ञासा है तो वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर टीचर अथॉरिटी आ जाएगी तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। आगे देखो, स्किल एंड परफॉर्मेंस आउटकम्स, ये अच्छी बात है कि कौशल और प्रदर्शन आपका जो है अच्छा होना चाहिए। मैंने अभी आपको पहले बताया कि एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाना हो, जॉब लेना हो, या फिर जो है बहुत अच्छे से कंपटीशन की तैयारी कर लेना हो, ये सब बात जो है करिकुलम में, पाठ्यक्रम में, पेडागोजी में नहीं माना जाता, तो इसे आप कट कर दो। तो फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा कि आप स्किल और जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करो। ऑप्शन नंबर आपका जो है 3rd करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि 5 में से कितने आपके सही हुए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए फिर से आपको मैं बता दूं, 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे। जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का पेपर है वो मेरे पास आ जाना चाहिए, ताकि मैं आपके लिए जो है वीडियो बना सकूं। बाकी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की वीडियो कल शाम तक आ जाएगी। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।